हाय फ्रेंड्स, आई एम सुब्रत मजुमदार। यू आर वाचिंग सुब्रत ऑटोटेक यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेकर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। फोर व्हीलर जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत के बाद होते हैं, गाड़ी एक्सीडेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। आज यहाँ पे जो टॉपिक्स लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, ये ब्रेक ऑयल लेवल लो। क्योंकि बहुत सारा टाइम में मैं देखते रहता है जो ड्राइवर उन्होंने ब्रेक ऑयल ऐड करते, लेकिन इसमें ऐड करना ये कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत के बाद ये होता है, ये कहाँ से ये लीकेज हो रहा है, कहाँ से ये घट रहा है ये ब्रेक ऑयल, वो पहले आइडेंटिफिकेशन करना है। क्योंकि डे बाय डे ये इंक्रीज होगा। अगर इस तरीक़े से अगर ब्रेक ऑयल लीकेज होते रहता है तो कभी भी गाड़ी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं 2-4 पॉइंट लेके यहाँ पे मैं चर्चा करेंगे किस तरीक़ा से हम लोग इसको आइडेंटिफिकेशन करें, कहाँ से ये ब्रेक ऑयल लीकेज होते हैं। तो वन बाय वन यहाँ पे थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। एक तो जो ब्रेक ऑयल लेवल लो होने के कारण अगर मैं यहाँ पे बताए, रीज़न अगर बताए, तो बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है। एक जो ब्रेक, फ्रंट ब्रेक, जो डिस्क ब्रेक हम लोग बताते हैं, जहाँ पे कैलिबर असेंबली रहता है, उनके ऊपर कुछ रबर किट रहता है, तो जहाँ से ये ब्रेक ऑयल लीकेज हो सकता है। दूसरा नंबर आ रहा है जो व्हील सिलेंडर, रेयर व्हील सिलेंडर जो रहता है, जो बॉकेट रहता है, ये लीकेज होने के वजह से भी यहाँ से लीकेज हो सकता है। तीसरा पॉइंट आ रहा है, कहीं भी अगर ब्रेक ऑयल रिलेटेड, ब्रेक रिलेटेड अगर जो होस रहता है, जो पाइप रहता है, वो अगर डैमेज होता है, वो अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम अगर होता है, तो यहाँ से भी ये ब्रेक ऑयल लीकेज होने के चांसेस होते हैं। चौथा नंबर जो पॉइंट्स यहाँ पे आ रहा है, आज के दिन में जितने भी गाड़ी हम लोग इस्तेमाल कर रहा है, जो क्लच इस्तेमाल कर रहा है, तो ये क्लच हाइड्रोलिक सिस्टम, क्योंकि ये जो ब्रेक ऑयल रहता है, जो रिजर्वर रहता है, इनके साथ ही एक क्लच मास्टर सिलेंडर हम लोग डालते हैं, और उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज कराने के लिए हम लोग उसमें एक स्लिप सिलेंडर भी डालते हैं। क्योंकि क्लच एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए जो ताकत चाहिए, ये हाइड्रोलिक से हम लोग ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी प्रेशर होना चाहिए, तो ये प्रेशर हम लोग इंक्रीज कराते हैं जो ब्रेक ऑयल उनके माध्यम से। तो यहाँ पे भी और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा, बहुत ज़्यादा टाइम में हम लोग देखते रहता है जो स्लिप सिलेंडर हम लोग बता सकता है, जो क्लच एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए। तो यहाँ जो बॉकेट रहता है, यहाँ से भी वो लीकेज होता है, होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा नंबर आ रहा है, जहाँ हम लोग क्लच मास्टर सिलेंडर हम लोग लगाते हैं, वहाँ एक पाइप कनेक्शन होते हैं, वो चाहे प्लास्टिक, चाहे रबर, कोई भी तरीक़ा से वो पाइप हम लोग लगाते हैं, चाहे मेटल, तो यहाँ से भी लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पहले जो हम लोग को चेक करना है, ये विजुअल इंस्पेक्शन करना है। अगर विजुअल इंस्पेक्शन में अगर कुछ मिला नहीं है, तब जाके हम लोग चारों चक्का खोलेंगे। फ्रंट जो फ्रंट व्हील जहाँ रहता है, जो जहाँ फ्रंट व्हील ड्राइव रहता है, जो फ्रंट के लिए जो डिस्क ब्रेक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो चक्का खोल के कैलिबर असेंबली खोलेंगे। उसके अंदर जो पिस्टन रहता है, वहाँ से अगर कोई लीकेज हो रहा है कि नहीं है, अगर कोई ट्यूब, अगर कोई पाइप लीकेज हो रहा है कि नहीं है, वो भी चेक करना है। दूसरा पॉइंट आ रहा है, मैक्सिमम आज के दिन में जो रेयर व्हील रहता है, रेयर ब्रेक जो रहता है, चाहे डिस्क ब्रेक चाहे ड्रम ब्रेक, दोनों तरफ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसको भी वन बाय वन, जैसे व्हील सिलेंडर, जैसे उसके अंदर जो पिस्टन रहता है, वहाँ से अगर कोई लीकेज होता है, कोई डैमेज हुआ है कि नहीं है, उसको भी चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताएंगे जो क्लास स्लिप सिलेंडर एंड मास्टर सिलेंडर, यहाँ से अगर कोई लीकेज हो रहा है कि नहीं है, वो भी हम लोग को चेक करना, वो भी हम लोग विजुअल इंस्पेक्शन करके देखना है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा बात होता है, हम लोग ये सारा कुछ देखने के बाद भी तब भी हम लोग को पता नहीं चलते एक्चुअली ब्रेक ऑयल कहाँ से लीकेज हो रहा है। तो ये देखने के लिए आज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाएंगे, जहाँ हम लोग को पता ही नहीं है, दो बार गाड़ी नॉर्मल चेक करके हम लोग छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी कस्टमर फिर बता रहा है वो ब्रेक ऑयल घट रहा है, ब्रेक ऑयल लेवल कम हो रहा है। तब जाके हम लोग जब भी जो ब्रेक बूस्टर जो रहता है, जहाँ उनके बूस्टर के साथ एक वैक्यूम पाइप रहता है, तो ये वैक्यूम पाइप के अंदर होके ये हम लोग जब चेक करते, जो ब्रेक मास्टर सिलेंडर और वैक्यूम बूस्टर जो रहता है, मास्टर सिलेंडर के अंदर एक ओरिंग रहता है,
एक ऑयल सील रहता है, जो ऑयल सील खराब होने की वजह से वहाँ से लीकेज होने के चांसेस होते हैं। और जब भी हम लोग ब्रेक पैडल को प्रेस करते तो ऑटोमेटिकली हम लोग देखते रहता है वहाँ जो प्रेशर बनता है वो प्रेशर से ब्रेक ऑयल धीरे धीरे वो जो हम लोग के जो ब्रेक बूस्टर रहता है वो ब्रेक बूस्टर के अंदर चला जाते हैं। तो यहाँ से भी लीकेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया होगा, ये देखिए इसके अंदर किस तरह ब्रेक ऑयल जमा हुआ है। और नेक्स्ट यहाँ पे और एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताऊंगा, जब भी ब्रेक ऑयल अगर बहुत ज़्यादा तरीका से वो घट रहा है तो ब्रेक जो पैडल जो रहता है उसके ऊपर हल्का सा प्रेशराइज करिए, देखिए उसके अंदर एक अलग से फीलिंग होता है। वो जो ब्रेक ऑयल जमा रहता है बूस्टर के अंदर, तो वो भी थोड़ा नॉइज यहाँ पे मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये नॉइज भी यहाँ पे ऑयल जो रहता है लुब्रिकेशन जो होता है उनके एक थोड़ा सा फीलिंग्स भी आ जाते हैं। अगर ये भी अगर नहीं आ रहा है तो आराम से आप यहाँ पे इसके अंदर जो बूस्टर वैक्यूम पाइप जो रहते हैं ये पाइप आराम से खोलना। ये ओनली फॉर टेक्निकल पर्सन के लिए मैं बता रहा है, आम आदमी के लिए नहीं बता रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम में इसको खोलने के टाइम में ये डैमेज हो सकता है, टूट सकता है, तो इनके लिए बूस्टर फिर चेंज करना है। तो ये ओनली फॉर टेक्निकल पर्सन के लिए मैं बता रहा है। धीरे धीरे ये वैक्यूम पाइप जो होल्स रहता है इसको खोलना है। उसके बाद एक छोटा सा वायर जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये तार नहीं तो छोटा सा पतला वाला एक ब्लेड की तरह कुछ लेना है, तो इसके अंदर डालना है, नहीं तो उनके ऊपर थोड़ा हल्का सा कपड़ा लगाना है, क्योंकि ये थोड़ा सावधान से करना है, क्योंकि अंदर में अगर कपड़ा रह जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो सकता है। क्योंकि अगर बूस्टर हम लोग चेंज नहीं करें तो, अगर बूस्टर सही रहता है तो, अगर मास्टर सिलेंडर सही होता है तो यहाँ पे मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। ये जो वायर हम लोग डाल रहा है, देखिए थोड़ा सा डालने के बाद फिर जब निकाल रहा है ये धीरे धीरे, ये अगर उसके अंदर ऑयल रहता है तो ये 7 ऑयल निकाल रहा है। ये देखिए यहाँ पे ऑयल ज़्यादा तक ज़्यादा बूस्टर के अंदर ये ऑयल जमा हुआ है। तो इनके चक्कर में जितने भी ऑयल हम लोग टॉप अप करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल ब्रेक बूस्टर के अंदर चला गया। तो इसके दरुन यहाँ पे ये ब्रेक ऑयल घटते, यहाँ पे ब्रेक ऑयल लीकेज होने के वजह से ये ब्रेक ऑयल कम होता है। तो बहुत सावधान से इसको चेक करना है। और जैसे मैंने बताया, अगर चारों चक्कर अगर नॉर्मली विजुअल इंस्पेक्शन करने के बाद अगर नहीं होते, अगर क्लास स्लिप सिलेंडर जो रिलीज बेयरिंग उनके साथ भी रहता है, तो ये अगर चेक करने के बाद अगर यहाँ से अगर लीकेज नहीं रहता है तो इसी तरीका से आप लोग को चेक करना है और इसको आइडेंटिफिकेशन करना है। कभी भी मत छोड़िए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। प्रॉपर डायग्नोसिस करके उसके बाद छोड़िए। तो मैं यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट कर रहा है। अगर किसी का अच्छा लगे, अगर कमेंट्स बताना तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मिलने के लिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर सुब्रत ऑटोटेक यूट्यूब चैनल।